Hello, good afternoon dear students. This is our chemistry class. So today we have to start our fourth chapter which name is structure of atom. आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। जो एटम होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इंडिविजिबल जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको हम विनाश, जिसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैटर का एक पार्ट होता है। या हम इसी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड द स्मॉलेस्ट बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी से छोटी बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, अगर हम सोडियम को लें, सपोज एग्जांपल देखिए, ये हमने सोडियम है, सोडियम का एक पार्ट लिया, हमने कोई टुकड़ा लिया, तो हम अगर उसको ऑब्जर्व करें तो उसको देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये आप सर्कल देख रहे हो ना, जो छोटे छोटे से पार्टिकल से है, तो जो सोडियम है वो पूरा एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो इसका जो एक ये पार्टिकल है, एक सिंबल हमने लिया, इसी को हम कहते हैं सोडियम एटम। यानी कि एक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरीके के एलिमेंट में सारे एटम्स जो होंगे वो सोडियम के ही होंगे। नेक्स्ट एल्यूमिनियम में देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम का एलिमेंट लेते हैं, कोई भी वो लेते हैं और हम उसको चेक करते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है वो किससे मिलकर के बनेगा? सारे एल्यूमिनियम के एटम से ही मिलकर के बनेगा। तो इसका एक जो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्यूमिनियम एटम को। ओके, आगे बात करते हैं हम शेप ऑफ एटम की। एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो हिस्ट्री है क्या है, सबसे पहले किसने एटम के बारे में देखा था। तो एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर थे, डीमो, देख रहे हैं आप, डेमोक्रिटस was a Greek philosopher who was the first person to use the term atom. डेमोक्रिटस जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। वो क्या सोचते थे? ही थॉट दैट इफ यू टेक अ पीस ऑफ मैटर, आप किसी भी मैटर के पीस को लें, टुकड़े को लें, एंड डिवाइड इट, और उसको डिवाइड करें, एंड कंटिन्यू टू डिवाइड इट, आप लगातार उसको डिवाइड करते जाएंगे, तो यू विल इवेंचुअली कम टू अ पॉइंट वेयर यू कुड नॉट डिवाइड इट एनी मोर। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर अब उसको आप ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर वो ऐसी कंडीशन आएगी, वो छोटे से छोटा पार्टिकल, जो छोटे से छोटा कण जिसको हम और नहीं डिवाइड कर सकते हैं, उसी को उन्होंने एटम का नाम दिया। बाद में एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, जिन्होंने इनके जो डेमोक्रेटस थे, जिन्होंने एटम का नाम दिया, उनके बारे में उन्होंने और डिस्कवरी करी और जानकारियां ली, फिर उन्होंने बताया, उनकी थ्योरी को उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि हु इज द फादर ऑफ एटम। आपने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, तो हु इज द फादर ऑफ एटम हम किसको कहेंगे? बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है किसका, एटम का, किसने दिया? द आइडिया दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स वाज पायनियर्ड बाय जॉन डाल्टन। जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने सिर्फ एटम का नाम दिया, और उनके जो नाम दिया उन्होंने अपनी कुछ जानकारियां भी दी कि किस आधार पे उन्होंने इसको एटम का नाम दिया। लेकिन जॉन डाल्टन आए, उन्होंने उस पर कुछ और मॉडिफाइड किया, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए और बताया, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया। इसलिए हम फादर ऑफ एटम जॉन डाल्टन को ही कहेंगे। He is sometimes called the father of atomic theory, और हम कभी कभी इनको या एटॉमिक थ्योरी के जो जनक है या फादर है, किसको कहते हैं? जॉन डाल्टन को ही कहते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने शेप ऑफ एटम में। तो हमने बताया एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ ये सब सेल्स बनी होती हैं। अब
फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज थॉट दैट द एटम आर इंडिविजुअल। काफी पुराने समय से ये हम लोग जान रहे थे कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो दे डू नॉट हैव एन इनर स्ट्रक्चर। तो जब हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते तो उसका कोई इनर स्ट्रक्चर भी नहीं है। बट लेकिन अब हमें ये जानकारी मिली है या कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने उसके बताया है कि जो एटम्स है वो डिविजिबल है और उसका इनर स्ट्रक्चर भी हमें दिया है। Atoms have smaller particles in them which are called subatomic particles। जो एटम होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स है और उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है तो ये देखिए, ये है एक एटम। एटम स्फेरिकल होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके सब एटॉमिक हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और इसके जो चारों तरफ सेल्स बनी हुई हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब चार्जेस की बात आती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एटम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ओके, इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने बताया था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना पढ़िए। ओके।